नमस्कार जी, मैं नर्सिंग वाला दिनेश कुमार आपके सामने वही साइकेट्रिक की जो पुरानी दौड़ थी हमारी, जो बीच में किसी कारणवश छूट गई थी, उसे अपन दोबारा लेके आए हैं, वो भी यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई अभी जो रिसेंटली आने वाला एग्ज़ाम है आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी रहेगा, किस प्रकार से एमसीक्यू आ सकते हैं, तो साइकेट्रिक सब्जेक्ट के एमसीक्यू कैसे बन पाएंगे और कैसे वो एग्जामिनर पूछ पाएगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ में हमने हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू लिया है वो आपके सामने आ गया है। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिजोफ्रेनिया 4A सिम्टम्स। क्या कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया के जो 4A सिम्टम्स है उसमें से 3 सिम्टम्स तो सिजोफ्रेनिया के हैं, बाकी एक ऐसा कोई सिम्टम्स है एक्सेप्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि एक को अपन को इसमें से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप और मैं समझते हैं कि फर्स्ट वर्ड अपन जो टर्मिनोलॉजी आई है उसके बारे में भी अपन समझेंगे, जो अदर वर्ड है इसके बारे में भी अपन समझेंगे, और आंसर क्यों नहीं है उसके बारे में भी अपन समझेंगे, ताकि अपना जो डाउट है वो इसी समय क्लियर हो जाए, अपन को और एक्स्ट्रा रीडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए आप 2 बार टाइम दोगे तो वो टाइम वेस्टेज हो जाएगा नहीं, तो इसीलिए अपन जितनी कोशिश हो सकेगी कि भाई एक समय में एक पूरा ही कवर करना है। जितने भी उसके क्वेश्चन अपन एक देखेंगे, बाकी अपन जो साथ में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अभी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो 1 वे कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जो भी डाउट है वो पूछ सकता है कि सर ये आंसर क्यों हुआ, ये आंसर किस वजह से हुआ। ऐसे तो आपकी डाउट की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं, क्योंकि आपके डाउट है वो मैं यही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, पहली वर्ड तो यही है कि सिजोफ्रेनिया। क्लियर, सिजोफ्रेनिया के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मेंटल प्रोसेस होता है वो अल्टर्ड हो जाता है व्यक्ति का, तो इसके अंदर क्या प्रॉपरली वो व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, तो इस चीज़ के अंदर उसे अपन क्या कहेंगे, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक दूसरे से कैसे बातचीत करनी है वो मेंटेन न रख पाएगा। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस अल्टर रहता है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, हाइजीन की भी केयर नहीं होती प्रॉपर तरीके से, पुअर हाइजीन तरीके से दिखेगा वो। ठीक है भाई, डिजिटल ज़माने में आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिजिटल ज़माने में कौन से पुराने बोर्ड पे पढ़ा रहे, तो सर के पास अभी यही अवेलेबल है तो सर इससे ही पढ़ा रहे, क्योंकि अभी मेरा घर से चल रहा है जो भी काम है। ठीक है, ड्यूटी से आने के बाद में जितना समय बचता है मैं सोचता हूँ कि बच्चों को दिया जाए, ताकि उनको क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंदर अच्छी से अच्छी तैयारी मिल सके। ठीक है, तो बोर्ड को देख के नहीं पढ़ना है, नॉलेज को देख के पढ़ना है। ठीक है, नॉलेज को गेन करना है। एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से पढ़ा है, डिजिटल बोर्ड से या ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, तो यही है कि भाई नॉलेज से गेन करना है, जितना गेन कर सको आप। तो सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। अभी सिजोफ्रेनिया फर्स्ट बात किसने दिया था, यूगेन ब्लियोर ने दिया था। ठीक है, यूगेन ब्लियोर ने दिया था। अभी इसके अंदर आ जाता है अपना कि भाई सिजोफ्रेनिया के जो क्लासिकल सिम्टम्स 4A सिम्टम्स, जो ए वर्ड से स्टार्ट रहता है, जो किससे रहेगा आपका, ए वर्ड से स्टार्ट रहेगा 4A सिम्टम्स, उसके अंदर जो क्लासिकल सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड जिसका ए रहता है, वो कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, 4A के अंदर फर्स्ट वन आपका क्या रहता है, ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही अपोजिट होता है रियलिस्टिक थिंकिंग से। जो अपन ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं वो क्या रहती है, हमेशा रियलिस्टिक थिंकिंग से हमेशा अपोजिट रहेगी। अफेक्ट
इनएप्रोप्रिएट, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट मतलब उसका अफेक्ट क्या नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, रोने की जगह हंसेगा और हंसने की जगह क्या करेगा, वो रोएगा। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर है, अपना थिंकिंग है, अपना अफेक्ट है, वो शो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका एसोसिएशन लूजनिंग। एसोसिएशन का मतलब क्या रहता है, संगठन, जो आपके विचारों का संगठन रहता है वो उसका क्या हो जाना, लूज हो जाना। मतलब एक विचार है वो दूसरे विचार से मेल नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहोगे आप, एसोसिएशन लूजनिंग। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स तो हो गए मैनिया के। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स किसके हो गए, मैनिया के। या आप इसको लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कह सकते हो या एसोसिएशन लूजनिंग कह सकते हो। और सारे ये कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे, ए से। मैनिया, मैनिया हमारे यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैनिया इसके अंदर इसका आंसर नहीं रहता है, तो एक्सेप्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मैनिया। मैनिया का मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना क्या कहलाता है, मैनिया। उसी प्रकार ये 3 सिम्टम्स तो हो गए आपके सिजोफ्रेनिया के। एक सिम्टम्स और होता है, वो कौन सा होता है, जो 4th वन सिम्टम्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, एम्बी वैलेंस। क्लियर, एम्बी वैलेंस। एम्बी वैलेंस वर्ड का क्या मीनिंग है कि एक ही व्यक्ति के प्रति 2 इमोशन का जागृत होना, 2 इमोशन का उत्पन्न होना। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 2 डिफरेंट फीलिंग फॉर सेम पर्सन। क्या आ रहा है, एम्बिवैलेंस का मतलब 2 डिफरेंट फीलिंग है किसके प्रति, एक सेम पर्सन के प्रति। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई फादर है, अपने बच्चे को मारता है, मारने के बाद में क्या करेगा, बच्चा रोएगा। तो सीधी सी बात है, बच्चे को मारेंगे, रोएगा। इस बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि पापा तो शाम को मुझे क्या करवाने ले जाएंगे, शॉपिंग। ठीक है, तो बच्चा खुश भी हो जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति कौन था, उसका फादर, जिसके प्रति दोनों क्रियाएं आ रही है। एक तो एंगर, गुस्सा आया, जब उसे मारा तब उसे क्या आया, गुस्सा। और जब उसने शॉपिंग की बात सुनी कि पापा तो कहाँ शाम को मुझे कहाँ ले जाएंगे, शॉपिंग करने के ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस भी आ गई उसके अंदर। ठीक है, खुशी भी आ गई। तो 2 टाइप की फीलिंग है सेम व्यक्ति के प्रति अगर आती है तो उसे क्या कहेंगे, एम्बिवैलेंस। तो ये तो अपने किसके हो गए, सिजोफ्रेनिया के 4 सिम्टम्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछा है कि सिजोफ्रेनिया के जो भी 4 सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से है, और उनमें से एक कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट आ गया, मतलब एक को अपन को निकालना है, क्योंकि इसमें 3 तो दिए रहेंगे, एक्सेप्ट करना है, एक को निकालना है। तो मैनिया क्या नहीं रहेगा, सिजोफ्रेनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करें। ठीक है, और इसी के साथ में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे। तो फिर दोस्तों इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है स्क्रीन पे। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले एग्जाम में ये सोचो कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो भी उसके एमसीक्यू है उसको एलिमिनेट करना जो सोचो। ठीक है, मतलब जो भी इसके अंदर ए बी सी डी है उसको एलिमिनेट करो। ठीक, एलिमिनेट करने के बाद में तुरंत आंसर उसका आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन टेल्स टू नर्स इन हॉस्पिटल दैट आई एम नॉट ईटिंग पास्ट 10 days। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है हॉस्पिटल के अंदर, कोई ओपीडी के मरीज आया है, वो दिखाने के लिए आया है। ठीक है,
वहाँ पे उसको किससे मिल जाती है, नर्स उसके सामने आते हैं, उससे भेंट करती है, ठीक है। और हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट क्या कह रहा है कि भाई मैंने आई एम नॉट ईटिंग पास्ट 10 डेज, मैंने पिछले 10 दिनों से खाना नहीं खाया है, एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ माई इंटेस्टाइन, और उसे क्या लग रहा है कि मेरी इंटेस्टाइन क्या हो गई है, मेरी आंतें क्या हो गई है, सड़ गई है। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सड़ जाना। क्लियर? प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या रहेगा, सड़ जाना। मतलब पर्सन है, नर्स से क्या कह रहा है कि भाई मैंने कल पिछले 10 दिनों से खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरी आंतें क्या है, सड़ गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस टाइप का अगर स्टेटमेंट देता है तो कौन से टाइप की डिजीज के अंदर देखा जाएगा, ठीक है, कौन से मेंटल डिसऑर्डर में देखा जाएगा, कौन से मेंटल डिसऑर्डर के टाइप्स में देखा जाएगा, तो उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन आ जाता है आपका डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक मतलब, डेल्यूजन का मतलब क्या रहता है आपका, पहली बात तो जो डेल्यूजन रहता है, डेल्यूजन का मतलब क्या रहेगा, डेल्यूजन का मीनिंग रहता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। क्या रहेगा, फॉल फिक्स बिलीफ, मतलब उसके अंदर एक ऐसा बिलीफ बन जाता है, एक फिक्स बिलीफ बन जाता है जिसको कोई भी हटा नहीं पाता, उसे अपन क्या कहेंगे, डेल्यूजन, ठीक है। जैसे अपन कह सकते हैं कि फॉल फिक्स आइडिया या फॉल फिक्स थॉट, ठीक है। तो इसके अंदर डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है, नकारना। डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक के अंदर क्या आ जाएगा, नकारने में आ जाएगा। मतलब क्या है, पेशेंट नकार रहा है कि उसकी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वो क्या कह रहा है, मेरी इंटेस्टाइन सड़ गई है, ठीक है, तो नकार रहा है चीज, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। तो इसका आंसर तो क्या रह जाएगा, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। क्लियर? अभी इसके साथ में अपन देखेंगे कि भाई डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या है, जो अदर टाइप्स है उसका भी अपन मतलब साथ साथ में समझते चलेंगे, ठीक है, ताकि ये भी अपने जो डाउट है वो क्लियर साथ में होते जाए। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब क्या करना है, संदेह करना। मतलब क्या रहता है, संदेह करना, मतलब किसी चीज का संदेह करना कि भाई कोई व्यक्ति है वो मुझे मार देगा और मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, हथिया लेगा। जैसे कोई हॉस्पिटल के अंदर मर्जी पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट है, कोई नर्स है वो क्या है, खाना लेके प्लेट में आ रही है, खाना उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया बाहर से ही, ठीक है, और वो जब मरीज के सामने लाती है तो मरीज को क्या संदेह होता है कि इस खाने में क्या मिलाया होगा, जहर। क्लियर? इस खाने में क्या मिलाया हुआ है, जहर मिलाया हुआ है। बाकी रियल में ऐसा नहीं होता, नर्स उसे क्यों मारेगी, जहर क्यों मिलाएगी, हाँ, उसके क्या है, एक फॉल्स फिक्स बिलीफ बन गया है कि नर्स ने मेरे अंदर क्या मिलाया है, जहर, तो उसको क्या कहेंगे, संदेह। पर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तो ऐसे पेशेंट होते हैं, हमेशा जो खाने की थाली रहती है वो हमेशा पेशेंट के सामने खोली जाती है। सॉरी। नेक्स्ट वन क्या है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब उसके अंदर एक फॉल्स थॉट बन गया, फॉल्स फिक्स बिलीफ बन गया कि हर व्यक्ति क्या है, मुझे जानेगा। क्लियर? जैसे कोई आपके मोहल्ले में है, व्यक्ति है, ठीक है, रह रहा है कि भाई जा तू कलेक्टर में, मेरी जान पहचान है, तू जा, तेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या लगता है कि सभी लोग मुझे क्या है, पहचानते हैं, तो कलेक्टर ऑफिस में भी मुझे पहचानेंगे, ठीक है। बाकी वो क्या होता है, उसका एक फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, व्यक्ति बेचारा कहने पे चला भी जाएगा कलेक्टर ऑफिस और वहाँ पे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा कि मेरे को तो फलाने ने भेजा है, कि कौन फलाना, हम तो जानते ही नहीं उसको। तो वो सारी चीज़ें किसके आ जाती है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब उसे ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति मुझे जानता है। फिर क्या आ जाता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोज, मतलब हाइपर एक्टिविटी, उसे क्या लगेगा कि बस मैं ही हूँ, यहाँ पे तो राजा मैं ही हूँ, सारी दुनिया किसके कंट्रोल में है, सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में, मतलब
डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोज, ठीक है। उसे लगेगा कि मैं कौन हूँ, गॉड, मैं हूँ भगवान, ठीक है, सभी मेरे से नीचे है, मेरे से ऊपर कोई नहीं, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोज। क्लियर। तो इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करें, उसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ मन में वहम रहता है या डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। क्लियर है। अगर सही है तो कमेंट में यस करके ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज, कि कोई इंडिविजुअल है उसके जो भी जितने भी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे अपन क्या कहेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी तो नहीं होगा आंसर इसका, क्योंकि साइकोलॉजी को हमें पता है कि इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, मेंटल डिसऑर्डर की, ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन इज नोन एज साइकोलॉजी, ठीक है। पर्सनैलिटी, हाँ, पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि ऑल फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज पर्सनैलिटी। तो अपना आंसर तो क्या आ जाएगा था इसका, पर्सनैलिटी। इसी के साथ में जो थर्ड वन डाबड़ा, डाबड़ा क्या रहता है आपका, डाबड़ा आ जाएगा आपका जो भी डेथ की स्टेज रहती है उसके अंदर आ जाता है। क्लियर। तो डाबड़ा के अंदर जो वर्ड रहता है इनका क्या मीनिंग रहता है, डाबड़ा का मतलब क्या रहता है। जो फर्स्ट वन डी का मतलब रहेगा वो रहेगा डेनाइल, फिर एंगर, उसके बाद बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। क्लियर। मतलब डाबड़ा का मतलब क्या रहेगा कि डी का मतलब क्या होता है, डेनाइल। सबसे पहले आप किसी व्यक्ति को कहोगे कि भाई तुम्हारे पेट में क्या है, कॉलोन कैंसर हो गया है, ठीक है, आंतों में क्या हो गया, कैंसर हो गया है, तो वो क्या करेगा, पहले उस चीज़ को नकारेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा, एंगर होगा। फिर बाद में वो बार्गेनिंग करेगा, नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ठीक है, उस चीज़ के बाद। फिर फाइनली क्या करता है, वो उस चीज़ को सोचते हुए फिर डिप्रेशन में चला जाता है, और फाइनली उसे ये लगता है कि सारी रिपोर्ट ही क्या कह रही है, मेरे कॉलोन के अंदर क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। तो वो इस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर देगा तो वही चीज़ें होती है, फाइनल स्टेज क्या आ जाती है इसकी, एक्सेप्टेंस। तो कभी कभार क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ जाता है कि भाई डाबड़ा होता है जो डेथ स्टेज होती है, ठीक है, उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, तो आपको ये चार्ट दे दी जाएगी, उसमें से पूछेगा जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तो फर्स्ट स्टेज हमेशा कौन सी होती है, डेनाइल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए अपन एक क्वेश्चन के साथ में दूसरे भी अपन समझते जा रहे हैं और वहाँ से भी MCQ निकलते जा रहे हैं, ठीक है। और चौथा था क्या आ गया, नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव तो नहीं रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पर्सनैलिटी, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो इसी के साथ में अपन अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। मतलब इसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई सिजोफ्रेनिया के अंदर जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये रहता है कि किसके अंदर बढ़ोतरी होना। क्लियर। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब यही रहता है कि चीज़ के अंदर क्या हो जाना, बढ़ोतरी होना। और नेगेटिव सिम्टम्स का ये मतलब रहता है, अगर सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम्स आता है तो उसके अंदर क्या रहता है कि किसी भी
सिम्टम्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर क्या होना, कमी होना। ठीक है, तो कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे इसमें से पॉजिटिव सिम्टम्स है और कैसे एक इसमें से नेगेटिव सिम्टम्स है, वो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले थॉट डिसऑर्डर, कि भाई थॉट का अगर डिसऑर्डर हो रहा है तो सीधी सी बात है, उसके मन में विचार आ रहे, थॉट आ रहे, तो वो उसके अंदर क्या रहेगी, पॉजिटिवनेस रहेगी। विचारों का क्या होना, बढ़ना हो रहा, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाएगा। उसी के साथ में हेल्यूसिनेशन। ठीक है, बिना स्टिमुलाई के किसी चीज़ का आभास होना क्या कहलाएगा, हेल्यूसिनेशन। मतलब कोई वस्तु प्रेजेंट नहीं है, बाकी फिर भी क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, मतलब बिहेवियर के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है तो किसके अंदर आ जाएगा, पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। क्लियर। इसी के साथ में एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब होता है कि जो प्लेजरेबल फीलिंग होती है उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर। तो प्लेजरेबल फीलिंग के प्रति क्या होता है, कोई इमोशन शो नहीं करेगा, तो मतलब कोई इमोशन शो नहीं करेगा तो क्या होगा, बिहेवियर के अंदर कमी आ रही है। कमी आ रही है तो कौन सा सिम्टम्स हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉलोइंग सी पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, इसमें से सिजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो को छोड़ के एक एक्सेप्ट निकालना है। तो एक्सेप्ट कौन सा हो गया, एनेडोनिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एनेडोनिया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, बिहेवियर के अंदर लॉस हो रहा है। क्लियर। उसी के साथ में जो लास्ट वन रहता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर क्या रहेगा, अभी अपन ने इससे पहले देखा था, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या रहता है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे सभी लोग जानते हैं। क्लियर। तो उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में बार बार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, एनेडोनिया। क्लियर। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और आंसर सही है तो टिक करके यस करिए। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने व्हाइट बोर्ड पे, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया ट्रीटेड फॉर 5 years। ठीक है, एक सिजोफ्रेनिया था, उसको क्या है अपन ने 5 साल के लिए ट्रीट किया, जिसको क्या डेवलप हो रहा है, पेरी ओरल मूवमेंट, लाइकली डायग्नोसिस, कि भाई एक पेरी ओरल मूवमेंट है, वो क्या हो रही है, उसके अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उसको क्या चल रहा है, 5 साल के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है सिजोफ्रेनिया का। क्लियर। तो डायग्नोसिस क्या रहेगा इसमें से, तो पहली बात तो यह है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग निकलेगा तो डायग्नोसिस में निकलेगा। क्लियर। तो टार्डाइव डिस्काइनेसिया, टार्डाइव डिस्काइनेसिया किसकी वजह से होता है, पहली बात तो ये जो भी तीनों है वो किसकी वजह से होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, उनके साइड इफेक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग साइड इफेक्ट है सारे। क्लियर। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में अपन देखेंगे। तो टार्डाइव डिस्काइनेसिया के अंदर क्या रहता है, फेशियल में अफेक्ट रहता है, जो फेशियल रहती है, जो फेस वाली मसल रहती है, ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेगा, ऐसे मुंह किसी के अंदर टेढ़ा देखने को मिल सकता है। क्लियर। और जैसे वो लिप की जो मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट बार बार होती है, रिपीटेशन, ठीक है, तो वो देखने को मिलती है, वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, टार्डाइव डिस्काइनेसिया। क्लियर। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, लिप की मूवमेंट देखने को मिल रही है, और कौन सा अफेक्ट हो रहा है, फेस अफेक्ट हो रहा है इसके अंदर। मस्कुलर डिस्टोनिया, डिस एंड डिफिकल्टी किसके अंदर, टोन के अंदर, किसकी टोन, मस्कुलर की, मसल्स की, मतलब मसल्स की टोन में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है। कैसे आएगी, रिजिडिटी हो जाएगी, मसल्स के अंदर एकदम स्पाज्म आ जाएगा, व्यक्ति अब नॉर्मल पोस्चर बना के खड़ा रह जाएगा। क्लियर। तो वो सारी किसके अंदर आ जाती है, मस्कुलर डिस्टोनिया के अंदर। क्लियर। पैरानोइया, पैरानोइया उससे रिलेटेड है, जो अपन ने पैरानॉइड टाइप की पर्सनैलिटी नहीं होती, जैसे शक करने वाली पर्सनैलिटी, जैसे अपन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में पढ़े थे, वैसे ही पैरानोइया, पैरानॉइड पर्सनैलिटी रहती है, कैसे किसी के ऊपर शक करने वाला रवैया रहता है, किसी के ऊपर शक करने वाली पर्सनैलिटी रहती है।
लास्ट वन क्या आ जाता है, एमएनएस। एमएनएस की अगर अपन फुल फॉर्म देखने जाए तो एमएनएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी, एमएनएस की रहेगी मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। क्लियर, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। क्लियर, तो इसके ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग। क्लियर, जिसके बारे में अपन ने देखे थे कि शैरो सिम्टम्स किसकी वजह से हो रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, व्यक्ति के अंदर हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्लियर, इतना हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि व्यक्ति हीट स्ट्रोक से भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ये कंडीशन कैसी रहती है, ये कंडीशन रहेगी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहेगी। क्लियर, तो क्वेश्चन में अपन ने इन चारों का मतलब अपन ने समझ लिया कि भाई क्या चीज है ये। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेवलप पेरी ओरल मूवमेंट। पेरी ओरल मतलब ओरल के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो ओरल कौन सा पार्ट हो गया, फेस का, और फेस का अफेक्ट हो रहा था, टारडाइव डिस्काइनेसिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टारडाइव डिस्काइनेसिया। समझ में आया सभी को, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सारे डाउट इसी क्लास में क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ में हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, काउंटर ट्रांसफेरेंस मीन्स, काउंटर ट्रांसफेरेंस मीन्स मतलब काउंटर ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या आ जाता है, फर्स्ट वन ऑप्शन क्या कह रहा है, फीलिंग थेरापिस्ट डेवलप टूवर्ड्स पेशेंट, कि भाई फीलिंग है वो थेरापिस्ट किसके प्रति डेवलप कर रहा है, पेशेंट के प्रति। सेकंड में क्या कह रहा है, अ फीलिंग पेशेंट डेवलप टूवर्ड्स थेरापिस्ट, कि इसके अंदर क्या कर रहा है, इसमें तो थेरापिस्ट डेवलप कर रहा था किसके प्रति, पेशेंट के प्रति। और इसमें क्या कह रहा है कि पेशेंट फीलिंग डेवलप करता है किसके प्रति, थेरापिस्ट के प्रति। जो थेरापिस्ट कौन, जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। थर्ड वन क्या आ जाता है, हेट्रोसेक्सुअल क्रॉस ड्रेसिंग टू प्रमोट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, कि भाई हेट्रोसेक्सुअल ड्रेसिंग है वो किसको प्रमोट करेगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को। इसी के साथ में क्या आ जाता है, प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर ऑफ हैविंग अ सीरियस इलनेस, कि भाई प्री ऑक्यूपेशन के साथ जो फियर है वो किसको कर रहा है, सीरियस इलनेस को। क्लियर, कि भाई जो प्री ऑक्यूपेशन के साथ में जो फियर है, जो डर है, वो सीरियस इलनेस को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। अभी अपन पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। अभी काउंटर ट्रांसफेरेंस, पहला एक वर्ड आता है ट्रांसफेरेंस। कौन सा वर्ड आता है, ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस का मतलब ये रहता है कि भाई पेशेंट है वो अपनी फीलिंग किसके ऊपर शो करेगा, थेरेपिस्ट के ऊपर। कैसे, कि किसी हॉस्पिटल के अंदर आप अगर हॉस्पिटल सेटिंग में अगर काम किया है तो आप देखते हैं कि भाई किसी पेशेंट के साथ में आप रेगुलर उसको अपनी केयर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो उस घड़ी के दौरान क्या होता है, पेशेंट होता है वो अपनी जो भी फीलिंग होता है, ये पेशेंट रह गया। ठीक है, और ये थेरेपिस्ट। तो इसमें क्या रहता है, पेशेंट अपनी सारी फीलिंग किसके ऊपर, थेरेपिस्ट के ऊपर, या फिर कह सकते हैं किसी नर्सिंग पर्सनल के ऊपर वो डाइवर्ट करता है कि भाई तुम तो मेरे किसके समान हो, बेटे के समान हो, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसे ही मेरी घर पे क्या करता है, केयर करता है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियसली क्या करेगा, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियसली उसके अंदर माइंड में आया और उसने अपनी फीलिंग को क्या कर दिया, थेरेपिस्ट या नर्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो उसे तो क्या कहेंगे अपन, ट्रांसफेरेंस। अगर यही चीज अगर उल्टी हो जाए, अगर कोई थेरेपिस्ट है वो अपनी फीलिंग किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, पेशेंट के ऊपर, तो उस चीज को अपन क्या कहेंगे, काउंटर ट्रांसफेरेंस। उस चीज को क्या कहेंगे, काउंटर ट्रांसफेरेंस। समझ में आया। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग को किसके ऊपर शिफ्ट करता है, या तो थेरेपिस्ट के ऊपर या फिर नर्स के ऊपर, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफेरेंस। क्लियर। अगर वही चीज
अगर थेरेपिस्ट है वो अपनी फीलिंग को किसके ऊपर डेवलप करता है शिफ्ट करता है पेशेंट के ऊपर, तो उसे अपन क्या कहेंगे, काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, काउंटर ट्रांसफेरेंस के बारे में पूछा है तो इसका आंसर रहेगा अपना ए। अगर थेरेपिस्ट है वो अपनी फीलिंग को किसी पेशेंट के ऊपर शिफ्ट करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्लियर। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास का अपन समापन रखते हैं, सेशन का क्लोज रखते हैं। कल अपन नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में मिलेंगे। ठीक है। आपको क्वेश्चन के साइकेट्री की इतनी जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि आपके डाउट मैं कहीं भी नहीं रखूँगा। जितने भी डाउट आएंगे, जितने भी एमसीक्यू के अंदर जो भी उसके अंदर पूछे गए ABCD रहेंगे, उन सबको अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर। एक भी डाउट नहीं, एक MCQ के साथ में अपन 4 MCQ को और समझते हुए चलेंगे कि उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ये MCQ नहीं पूछा और उसके अलावा दूसरे जो 4 ऑप्शनल में आ रहा है उसमें से कोई MCQ आ गया तो वो भी आपका क्लियर होता रहेगा। क्लियर। मतलब एक MCQ के साथ में अपन कितने MCQ सॉल्व कर रहे हैं, 4 MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के साथ में सभी को गुड नाइट, और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं, जब तक रुकेगा नहीं, मतलब जब तक सिलेक्शन मिलेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, और रुकना भी नहीं है। इसी प्रकार से सभी लोगों को मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेके मानना है, क्योंकि बिना सिलेक्शन के लोगों की ज़िंदगी नहीं होती। एक बार तो तब करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो एक बार तो तब करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे गाइड करना है, वो हम आपको बता देंगे। क्लियर। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं जब भी समय मिलेगा मैं उस कमेंट को देख के डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आज की क्लास का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ हो, आपको समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद।